तो कल हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बाद मुझे लगा कि ध्यान के बारे में बहुत गलतफहमियां है, या गलतफहमी भी हो सकती है, या समझ में आया है नहीं आया वो भी पता नहीं है। और जैसे प्रेरणा जी ने पूछा और रिसाइटेशन के बारे में आया, तो थोड़ा इसके ऊपर काम करना आवश्यक लगता है कि हम जो समझते हैं वो सही तरह से समझे, गलत की तरह ना समझे, क्योंकि वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कि अगर हम गलत समझेंगे, सही समझेंगे तो अच्छी बात है, पर गलत समझेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो पहला आप मंत्र क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि तिब्बतन में तो मंत्र है, और तिब्बतन का जो है वो बुद्धिज्म ही है। महायान भी theravada से भी बड़ा है। जितने theravada के लोग हैं वो कम है, जितने महायान है बहुत है। तो इसी का नाम ही महायान है। पहले इसको theravada को हीनयान, अगर हम हिस्ट्री के बुक देखते हैं तो उसका नाम हीनयान है। जो अभी हम कह रहे हैं कि श्रीलंका, म्यांमार और थाई का जो हम फॉलो करते हैं, अगर आप कहोगे मैं वो उसका फॉलो करता हूं, तो वो हीनयान है। ठीक है, जो फॉलो करना चाहिए वो महायान है। तो वियतनामीज का हो सकता है, चाइनीज का हो सकता है, तिब्बतन का है, वैसे लाओस का है। लाओस तो हीनयान में आता है, बट अगर पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो महायान बड़ा है, इसीलिए इसका नाम ही महायान है। तो पहले हमें ये थोड़ा समझदारी लेना पड़ेगा कि इसमें भावुक होके या गलतफहमी में करना नहीं है। तो पहली चीज ये है कि मन को कैसे केंद्रीकृत करे, काम से बाहर कैसे निकाले, क्योंकि काम में मार है, मार कहीं और नहीं है। तो इसको कैसे बचाएं, ये प्रश्न आना चाहिए। अगर ये प्रश्न आता है तो हर रिलीजन में एक ना एक तरह से इन्होंने दिया हुआ है। बुद्ध का ही भी पकड़ते हैं तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स आप रिपीट करते रहो, या बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इतिपिसो भगवारहम वगैरह। वो रिपीटिशन मंत्र का मतलब है जो आप रिपीट कर सकते हो। और तो आप समझो सवेरे मोनेस्ट्री जा रहे हो, शाम को भी मोनेस्ट्री जा रहे हो, सवेरे मोनेस्ट्री जाओगे, शाम को मोनेस्ट्री जाओगे, घर में पूजा करोगे, बुद्ध की ही पूजा करो, तो ये बन जाता है मंत्र। ये रिपीट कर रहे हो, जो रिपीट करोगे वो संसार बनेगा। और कौन सा भी रिपीट करो आप, श्री गणेशाय नमः करो, या नमो क्या कहते हैं वासुदेव कहो, या कुछ भी कहो, या अल्लाह अकबर कहो, या जीसस हेल जीसस कहो, या हिब्रू का जो कुछ भी है वो कहो, कौन सा भी करो, या नमोकार मंत्र जो जैन का है वो भी है। ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है कि मन काम छंद से हट जाए और त्याग आ जाए। ठीक है, किससे त्याग आना है? बंधन से त्याग आना है। कौन सी बंधन से? जो कोई बेटा है ही नहीं है, जो कोई बेटी है ही नहीं है, जो कोई पति है ही नहीं है, जो कोई पत्नी है ही नहीं है, उससे छुटकारा मिल जाए। पहले वो छुटकारा मिलना चाहिए, बाकी गया भाड़ में। पहले ये तो छुटकारा पाले। तो इसीलिए स्वर्ग करके एक है, अगर इसको छोड़ देते हो तो मन वहां टिकता है। अगर इसको नहीं छोड़ सकते तो नहीं टिकेगा। तो इसके लिए मंत्र है। अभी आप बुद्ध का ही मंत्र करो या बुद्धू का मंत्र करो, दोनों वही है।
तो थाई वालों ने एक और ढूंढा, बुद्धो बुद्धो बुद्धो, चलेगा, वर्कआउट होगा। अभी बुद्धू 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 करके भी करो, वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यही करना है वही करना है, मंत्र तो मंत्र है, रिपीट जो करोगे वो मंत्र है। तो मन को कुछ ना कुछ खाना चाहिए, इसीलिए विज्ञान आहार है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, पुत्त मांस सुत्त में विज्ञान आहार, मतलब आप जो उसको दोगे वो खाएगा, वो हजम कर देगा उसका। तो हमने, मतलब मैं ही विज्ञान हूं, मैंने नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स किया। तो मैं एक टेली सीरियल देख रहा था, टीवी सीरीज देख रहा था, या कुछ और देख रहा था, अभी मैंने नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स लिया, तो वो टीवी से तो हट गया, इतना तो उसका काम हो गया। अभी मन कहाँ है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स के में है। तो सामने क्या है, एक बुद्ध की मूर्ति है, तो मूर्ति में क्या है, बुद्ध है, वेरी गुड। तो अभी मुझे क्या करना है, दीप जलाना है, एक्सेट्रा, वेरी गुड। उसको फूल उसके पैर के नीचे हमने डाल दिए, एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा काम किया। तो ये पूजा मैंने अपना बुक खोला, चैंटिंग बुक, जिसे कल वीणा जी पूछ रही थी, चैंटिंग शुरू किया, 1 घंटे चैंटिंग किया। तो मन तब तक कहाँ था, पूजा में था। तो अगर ये 1 घंटे का जो मैंने किया 18 घंटा कर दूं तो सही है, यही करना चाहिए। सवेरे 5 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक यही करते रहो, जब तक मर नहीं जाओगे। मरण आना चाहिए तब तक। तो मरण के वक्त च्युति च्युति जो हो रही है, च्युति पट्टी संधि में ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो ये कहां जाएगा, ये व्यक्ति अभी कहां जाएगा, ये व्यक्ति अभी जाएगा, जो मनुष्य के अगला है चतुर महाराज का। तो एक दिन चतुर महाराज का 50 साल ह्यूमन लाइफ है, तो वो जी लेगा। इसके लिए, करने के लिए आपको उपोषित करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा गया है मैंने वैसे ही किया। तो श्रद्धा है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध में श्रद्धा है। कुछ भी समझ में नहीं आया है मुझे, बुद्ध की कुछ भी समझ में नहीं आया। सिर्फ मैंने चीवर दान, ये दान, वो दान, ये किया, वो पूजा किया। मैंने लुम्बिनी गया, फिर बोध गया, हर जगह गया, करता रहा। जितना भी मेरे पास संपत्ति है मैंने पूरा दान में दे दिया, भंते को दिया, गृहस्थ को दिया, इसको दिया, उसको दिया, अच्छी तरह से मैंने किया। और उपोसत्य को एक भी उपोसत्य मैंने छोड़ा नहीं है। और जो 8 शील की जो बात होती है वहां पे मैंने वैसे ही किया। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया है, बल्कि कि मैंने ये श्रद्धा से, श्रद्धालु हूं तो मैंने जैसा करना चाहिए मैंने वैसा किया, जैसे भंते ने कहा मैंने वैसा किया। एक भंते मुझे मिले थे, बहुत प्रसन्न हो गए मैं उनसे, और उन्होंने जो कुछ भी कहा करने के लिए, प्रश्न नहीं किया कि क्यों करना चाहिए, ये क्यों है, वो क्यों है। जैसा करना है मैंने वैसा ही किया है। तो मरण के समय पे इस काम के लिए
चतुर्थ महाराज में पैदा हो जाएंगे। ये तावतिम समय में नहीं हो सकता और इसके शुद्धवास में नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता, यहां पे हो जाएगा। फिफ्थ रेलम, पांचवा जो लोक है, वहां पे 100% आ जाएगा। ठीक है, खत्म होने के बाद कहीं भी पैदा हो सकते हो, कहीं भी। मनुष्य में भी हो सकते हो, प्राणी में भी हो सकते हो, प्रेत में भी हो सकते हो, कहीं पर भी हो सकते हो। अरे हमने तो बुद्ध का किया है। हाँ तो समझा है बुद्ध का, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो शील वित्त परमाशा आ गया उसमें, बस हो गया। हाँ ये तो ठीक है, तो हम एक दिन 50 साल है, वैसे 500 साल जिएंगे, बहुत ही अच्छा है, कर सकते हैं। उसी तरह अभी यहाँ अल्लाह अकबर का आ रहा है, वो अगर सही तरह से मोहम्मद की पीछा करेंगे, मोहम्मद जो कह रहा है वो करेंगे, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, उसको टोपी लगाना है टोपी लगाएंगे, सवेरे नमाज करना है, फिर नमाज करना है, 5 बार नमाज करना है, पूरा वैसे ही किया, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, नो प्रॉब्लम। चाहे वो बकरी खा रहे हैं या किसी को कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि उनका मन अल्लाह में टिका है। ठीक है, मैंने इब्राहिम को फॉलो किया है या कोई सेंट को फॉलो किया है, सेंट, कोई भी सेंट, या मैंने जीसस का फॉलो कर रहा हूं परफेक्टली, जो बाइबल में है, जैसे कुरान में है मैंने फॉलो किया, वैसे मैंने बाइबल का जो है एग्जैक्टली फॉलो कर रहा हूँ, 10 कमांडमेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, ओल्ड टेस्टेटमेंट को भी देखा है, न्यू टेस्टेटमेंट को भी देखा है, जैसा मोसेस में लिखा है या जहां पर भी बाइबल में लिखा है, मैंने वैसा ही कर रहा हूं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और मैं ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक हूं, प्रोटेस्टेंट नहीं हूं। मैं मेरी को भी मानता हूं, वर्जिन मेरी, वो वर्जिन है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं। जैसे सुन्नी शिया है, वैसे मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मुझे ना सुन्नी बननी है ना शिया बननी है। मोहम्मद पैगंबर के जो ब्रदर इन लॉ है, मानते नहीं है, वो सिर्फ मोहम्मद को मानते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो अल्लाह चाहिए भाई। अल्लाह की नेक बंदे हैं तो वही करने वाला हूं, तो किया, काम जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, जन्नत 100%, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, 100% हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मन वहां से वो टिकाए, वो वहां से बाहर ही नहीं आया है, जो करना है कर रहा है। मुहर्रम करना है मुहर्रम करता है, रमादान करना है रमादान करता है, ईद करनी ईद करता है, जो कुछ भी करनी है, जैसा कुरान में है उसने वैसे ही पालन किया, एक भी छोड़ा नहीं है। ये हो गया। फिर मैंने जीसस का बात किया, बाइबल में जैसा है, एंड आई कंसिडर पोप एज ए इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो मैं मरने से पहले एक बार वेटिकन चर्च जाना चाहता हूँ, जैसे मुझे मक्का जाना है एज ए ट्रू मुस्लिम, तो मैं वेटिकन जाऊंगा। जैसे बुद्धिस्ट है तो वो बोध गया जाएंगे, वैसे उसमें कोई खराबी नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, फिर हिंदू पे आते हैं, आप गणेश को ले लो, शिव को ले लो, पार्वती को ले लो, विष्णु को ले लो, जिसको लेना है भाई ले लो, उसी में रहो। ओम नमो भगवते भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से कैसा है, वैसे ही वसुदेव का करो या ओम नमः शिवाय करो, कौन सा भी लेना है ले लो, बहुत सारे हैं।
फिर वहां पर भी शिव जी मेरा रक्षा करेंगे 100%। स्वर्ग में जाने के लिए मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा मन जो है वहां टिका है 100%। फिर जैन में आते हैं, नमोकार मंत्र है, ब्यूटीफुल है। वो आर्य लोगों को नमस्कार करेंगे, सिद्ध को नमस्कार करेंगे, हर कोई है नमस्कार करेंगे। नमोकार मंत्र वो प्राकृत में है, उनको समझ में आए ना आए उसे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो ये करना है। तो सवेरे उठा, नमोकार मंत्र से उठा, कंटिन्यूटी रखा है, सोने जाने तक जप कर रहा हूं। अल्लाह अकबर भी एक जप है, हेल जीसस का जो हिब्रू में है वो भी एक जप है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स जो है वो भी एक जप है, और ये सारा जप है। ठीक है, तो मुझे छोड़ना नहीं है, एक ही चीज रखना है, और वो है रिसाइटेशन। जैसे मैंने इसका शुरुआत की, 3 से 6 महीने के बाद प्रसन्नता आने लगेगी, क्योंकि जो मैंने गलती कर रहा हूं, शील भंग, वो कम होता जाएगा अपने आप, क्योंकि मुझे ये भगवान से श्रद्धा हो रही है। कौन सा भी भगवान हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, गॉड जो कहते हैं, या होली स्पिरिट है, या जीसस है। आई हैव सैक्रिफाइस्ड माई लाइफ फॉर जीसस, आई हैव सैक्रिफाइस्ड माई लाइफ फॉर मोहम्मद, वैसे ही आई हैव सैक्रिफाइस्ड माई लाइफ फॉर बुद्धा एट्स ए, या मैंने महावीर के लिए दे दिया, वॉट एवर इट इज, मैं कौन सा भी मेरे मन में आया मैंने वो लिया, पर मैंने छोड़ा नहीं है। तो मरण के समय पे यही आएगा। तो ये स्वर्ग की जाने की रास्ता है। फिर भी ये असुताव में आता है। बुद्ध का एक ब्यूटीफुल वर्ड है असुताव। जिसने सुना नहीं है, जिसने आर्य को देखा नहीं है, वो यही कर रहा है। इसमें खामी क्या है? ये क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप अगर बोध गया जा रहे हो, वो वही है, आप जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्वर्ग में एंट्री है, पुण्य कमा रहे हो भाई, तो उसका तो एंट्री होनी चाहिए है। पर बुद्ध धर्म थोड़ा अलग है, ये इससे नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं गलत है ना, इससे नहीं होने वाला। मतलब ये है, बुद्ध की जो खोज है, आपको वो देखना है कि उनकी खोज क्या है और आपकी खोज क्या है। उनकी खोज इतना ही है, इतने सारे मुझे सारे मिलने के बाद भी जरा, व्याधि, मरण, ये 3 से मैं मुक्त नहीं हो सकता। यही उनका है। ठीक है, यही ढूंढने के लिए वो निकले, इसी का उनको समाधान मिला। अगर आपका भी वही लक्ष्य है कि मुझे जाति से शुरुआत हुई तो जरा, व्याधि, मरण होगा, हर किसी का होगा, मुझे इससे छुटकारा पानी है, तो मैं बुद्ध का फॉलो करूंगा। अगर मुझे जाति होना चाहिए, जहां चाहिए वहां होनी चाहिए, फिर मुझे जरा भी हो जाए, व्याधि भी हो जाए, मरण भी हो जाए, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम कौन सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म। चाहे आप टिबेटन का फॉलो करो, या महायान करो, या थेरवाद करो, या कौन सा भी चाहिए वो करो, पर जो करोगे, आज से अधिष्ठान लेना है कि जब तक नींद ना आए, मन कहीं पे नहीं जाने वाला। तो इसका आपको समाधान एक ही चीज से मैं दे सकता हूं, कि जो सच्चा अल्लाह की जो
मुसाफिर है, थोड़ा उर्दू भी ऐड करूंगा तो समझ में आ जाएगा, जो ढूंढ रहा है वो हर एक को अल्लाह की ही देन देखेगा, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को। जैसे बुद्ध कहते हैं करणी मेट्ट सुत्त, वैसे ही ये सारे अल्लाह के ही हैं। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। जैसे जीसस की, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में एक चैप्टर भी है इसके बारे में कि कंसिडर एवरीवन एज गॉड्स चिल्ड्रन। एवरीवन, एवरीवन मतलब एवरीवन। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? पानाति पात वे रमणी हैं, ये लोग भी वही कह रहे हैं। ठीक है ना, कोई अलग नहीं कह रहा है। अगर आप कुरान देखोगे उसमें भी यही है, अल्लाह की नेक देन है, तो आपको यही करना। तो अगर आपने ये जो अकुशल है, जो 5 अकुशल की जो, या शील की जो हम बात कर रहे हैं, वो करेंगे कौन सी भी रिलीजन में, तो आप स्वर्ग में ही पैदा हो जाओगे, तो गारंटीड है। चाहे इसमें 5 करके लिखा है या नहीं लिखा इसमें। इसीलिए मुस्लिम, मतलब जो मोहम्मद की जो कुरान अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर आता है जहां पे वो कहते हैं कि मदिरा क्यों नहीं पीना है, शराब क्यों नहीं लेना है, उसकी उसके लिए चैप्टर है। अगर आप पढ़ोगे तो जो बुद्ध कहते हैं ना, सुरा मेरे मजहब बाद ठाना, उसका पूरा इंफॉर्मेशन ही मिल जाएगा आपको कि कैसे सुअर बनेंगे, वो सब है उसकी। ठीक है, तो थोड़ा अलग सा भी पढ़ना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो वो मन क्या है ना, छोटा पकड़ लेगा, वो सोचेगा इतना ही है। नहीं, विस्तार से देखो कि हर रिलीजन में है, करने वाले हो सकते हैं, नहीं करने वाले भी हो सकते हैं, पर ये किसी के ऊपर आरोप लगाना, जो ये चैंटिंग करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो पागलपन, वो कुछ नहीं होने वाला। और कभी-कभी हमें चैंटिंग चाहिए, और आप जो बुद्ध की बुक लेते हो उसके ऊपर ही लिखा है चैंटिंग बुक। तो आप बुद्ध की चैंटिंग करो, या सत्यनारायण का कथा पढ़ो, या कोई मंत्र पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो, या अल्लाह की देन पढ़ो, या कौन सा भी पढ़ो, वो वही है। या कुरान पढ़ लो, या बाइबल पढ़ लो, या अपने घर में बाइबल रख लो, या कुरान रख लो, या गीता रखो, या जैन का आगम ही क्यों ना रखो, रखो भाई। और जैसे जैन के बुक में तो इतनी मजेदार है, अगर कोई आगम पढ़ेगा, वो मुझे लगता है कि जो जैन है वो बेचारा उतना देखा नहीं है जितना जैन में है, पागल आदमी है सच में से। क्योंकि जो महावीर ने कहा है, या पार्श्वनाथ ने जो कहा है, ऋषभ ने जो कहा है, अगर कोई भी सही तरह से करे तो आर्याणाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो पता नहीं लोग जैन्स क्यों नहीं उतना इसके अंदर नहीं घुसते हैं। अगर मैं उनकी जगह में होता, मैं कर देता। इतना अच्छा है, इतना शुद्ध है, पता नहीं है, मैं समझ में नहीं आता ये लोग ऐसे क्यों है। ये उनका रिलीजन छोड़ देते हैं, कहीं और कब आ जाते हैं। दोनों तो श्रवण मार्ग है, चाहे बुद्ध में आओ या जैन में आओ, पता नहीं है लोगों का दिमाग की हालत क्या है। चलो ठीक है, फिर आता है कि अगर आप ये करोगे, ये जितना ये है ना यहाँ पे करोगे, तो सारे स्वर्ग लोक में आ जाएंगे सारे। आपको पूरी वेकिंग मोमेंट, जो जागृत अवस्था है सवेरे से लेकर रात तक, और जो रिचुअल बताई गई है, चाहे कुरान में बताई है, या ये अपना बाइबल में बताई है, या कहीं और बताई है, कौन सा भी आपका रिलीजन है,
एग्जैक्टली फॉलो करो। एग्जैक्टली मतलब एक भी वहां पे डॉट है तो वही करना है, तब पहुंच जाओगे। तो बुद्ध कहते हैं ये सही है, क्योंकि ये सम्मादिट्ठी में आता है। अति दिनम, अति इतम, अति हुतम, अति कम्म विपाको, इसमें आ जाएगा। तो मुझे अच्छा जन्म चाहिए, ये 4 मेन हेडिंग्स है, परफेक्ट। मुझे भगवान चाहिए, मैं दान कर रहा हूं। बोध गया जाना है, दान कर रहा हूं। लुम्बिनी जाना है, दान कर रहा हूं। कठिन चीवर दान करूंगा, ये दान करूंगा, वो दान करूंगा। करो भाई, 100% करो। आपका मंगल तो 100% होगा, चाहे आप इस्कॉन में दान दो, या एक मोनास्ट्री में दान दो, या कोई टेम्पल में दान दो, या कहीं पर भी दान दो, या चर्च में दान दो, या मॉस्क में दान दो, या कौन सा भी कुछ भी बना के दे दो। बिस्तर से लेकर कुछ भी किसी को भी बना के दे दो, ये आपके लिए श्रेयस है। ठीक है, ये आप ही को वापस आएगा। करो, 100% करो, चाहे आप कौन सा भी रिलीजन वाले हो, करो। तो पुण्य भाग्य चाहिए है, नहीं तो पानी, पानी तो चाहिए ना। तो तालाब में पानी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा आप हटा ही दो ना, तो वो चाहिए। अभी आते हैं सुताव असुताव। कल जो अमर जी आज नहीं आए हैं, अगर आते तो उनको समझ में आता कि कोई अनर्य आर्य करके नहीं है, सुताव असुताव करके है। तो वो होते होते लोगों ने इसको आर्य और अनर्य बना दिया। वैसे अनर्य जान करके नहीं होता है। बुद्ध की वाणी में सिर्फ और सिर्फ सुताव असुताव, यही 2 लोग हैं। असुताव का मतलब ये होता है जिसको विमुक्ति की मार्ग पता नहीं है। मतलब ये जो घूम रहा है उसको कैसे काटना है उसको पता नहीं, और उसको समझ में आ रहा है कि ये आगे जाके फिर नीचे भी आ सकता है, पर उसको पता नहीं कि कहाँ आ पाएगा, क्या करेंगे तो क्या होगा उसको पता नहीं। इसीलिए पटिसमुत्पाद है, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलने वाला। तो ये फॉर्मूला है, वो बुद्ध की फॉर्मूला है। तो बुद्ध ने ढूंढा कि नेचर कैसी वर्क होती है। हालांकि आपने, मतलब मैंने इतना सारा रिलीजन का जो कुछ भी मैंने फॉलो किया है, इससे मुझे अच्छा जन्म तो मिलने वाला है, ये तो 100% गारंटीड है, इसमें कोई शंका ही नहीं होगा। चाहे मैं मुसलमान हूं, या कोई क्रिश्चियन हूं, या हिंदू हूं, या पारसी हूं, ये हूं, कौन सा भी हूं, से कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं सुताव पे आता हूं। तो सुताव का मतलब यह है कि जिसने 4 आर्य सत्य देखा है, ये सुताव है। जिसने 4 आर्य सत्य नहीं देखा है खुद, तो वो असुताव है। उसमें जो बुद्धिस्ट है वो भी आते हैं। ऐसा मत सोचो कि हमने पटिसमुत्पाद रोज पढ़ते हैं, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, उससे कुछ भी नहीं होगा। पुण्य भागी है, क्योंकि वो मन वहां नहीं जा रहा है, काम छंद पे नहीं जा रहा है, वो टाइम पे तो आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है ना। तो हम रोज पढ़ सकते हैं अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान। उसको कुछ भी पूछो ये क्या है, उसको पता नहीं है। वो या अनित्यावत संखार उपादवयदमिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ये ते सनुपसमो सुखो अनेक जाति संसारन संधावी सन अनिन्विसन गहकार गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः गहकार क दिट्टोसी पुनः देहम न कहासी। वैसे पढ़ते जाओ भाई, उसका एक भी पूछ ले ये क्या कह रहे हो, उसको कुछ पता नहीं, जीरो है।
वो सोचता है मैं हीरो हूं। हाँ ठीक है भाई, वो तो सही है, तो हीरो है क्योंकि इसे पुण्य है। ये भी असुताव है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि रिपीटेशन करने से इसका पुनर्जन्म हो रहा है, कट नहीं रहा। समझ में आया? उसको पता नहीं है कि ये करने से उसका फोर नोबल ट्रुथ, सेकेंड नोबल ट्रुथ क्या है? तन्हा, पोनो भविकता, नंदिराग सहगता, तत्रापि तत्र अभिनंदिनी से इति इदम कामतनः भवतनः विभवतनः। तीन तनहा है, आ गया इसमें। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं मेरा जो टीचिंग है वो तन्हा को काटने वाला है, क्योंकि वो वेदना को काट लेगा, और वेदना को काटने के लिए फस निकालना पड़ेगा, कांटेक्ट। ठीक है ना? ये थोड़ा डिफिकल्ट है नॉर्मल व्यक्ति के लिए, इसीलिए उसको असुताव पुत्तु जन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे उसको सिखा दिया है कि देखो बच्चा उठने के बाद नमो तस्स भगवतो अरहतो करना है, वो करेगा। उसका उम्र 60 साल है पर बच्चा है, इसलिए उसका असुताव पुत्तु जन, जैसे छोटा बच्चा है पुत्तु, छोटा, मन उसका इतना ही है, वो बॉडी 60 साल के हो सकता है या 70 का भी हो सकता है, और कौन सा भी उम्र का भी हो सकता है, पर है तो इतना ही है, असुताव। अभी आते हैं सुताव के ऊपर, जो हमारा नजर है। ये सुताव जो होता है उसको समझ में आता है विज्ञान क्या है, मनो क्या है, चित्त क्या है, और उसको पटिसमुत्पाद समझ में आता है क्योंकि उसने 5 खंड को देखा है। अभी जैसे अमर जी कल पूछ रहे थे कि आर्य ध्यान अनर्य ध्यान, पहले बात यह है कोई आर्य ध्यान अनर्य ध्यान नहीं होता है, ध्यान होता है। तो पहला सीमा वो है कि ध्यान। तो अगर पूछा जाए आपको ध्यान करना है, इसका उत्तर एक ही है, हाँ। इसमें दो उत्तर नहीं, आप आर्य करोगे या अनर्य करोगे, हाँ ध्यान करना है। क्यों? आपको मार से बचना है। अगर मार से बचना है का मतलब क्या होता है? देख भैये, जब भी ये विज्ञान गर्भ में आया तो वहां पे ना उसका बेटा बनना था या बेटी बनना था या कोई पिता बनना था या पत्नी बननी थी या कुछ भी बनना था। भव जैसे ही पैदा हो गया, बाकी लोगों ने इसको समझा दिया कि तू मेरा बेटा है, और वो मानने लगा। और जो पति करके था ही नहीं है वो पति बन गया, जिसे एक पत्नी बन गई। अभी प्रॉब्लम यह है, ना पिता को पता है वो पिता नहीं है, ना बेटे को पता है वो बेटा नहीं है, ना ये पत्नी को मालूम है वो पत्नी नहीं। तीनों के लिए एक ही व्यक्ति खड़ा हो गया, मार। कामते पतम सेना। काम जो है सेंसुअलिटी, जैसे मैंने अपने बेटे को देखा, अरे मेरा बेटा, अरे लाडला बेटा, साले कहीं के, तेरा बेटा है ही नहीं है, वो कोई और आया है, पागल कहीं के। तो क्या समझ रहा है वो तेरा बेटा है या बेटी है? थोड़ी पागल हो गए, दारू पिया है क्या? नहीं, हम सारे लोग दारू पी के बैठे हैं। इंटॉक्सिकेशन, यही मार है। तो इस मार से बचने के लिए चाहे आप अनर्य ध्यान करो या आर्य ध्यान करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको मार से बचना है, क्योंकि वो हर एक रिलेशनशिप को काट लेगा।
अगर आपको इस समझ में नहीं आती है, अपने बच्चों को देखो, जब भी वो काम पे लग जाते हैं, आपको छोड़ के जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। या आप स्कूल चले गए, तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो आपको तो छोड़ के जाएँगे। ठीक है, आपका माँ-बाप है, वो भी छोड़ के जाएँगे। जैसे आप एक दिन छोड़ के जाओगे, वैसे ही आपके माँ-बाप भी छोड़ के जाएँगे, वो तो फिर रोना पड़ेगा, भारी है। तो आप जिस रिलेशनशिप को लेते हो, वो भारी है। भारी का मतलब बर्डन, आप वज़न उठा रहे हो, जो है ही नहीं है, इसीलिए मार। इस मार से बचने के लिए एक ही उपाय है, स्वर्ग का जो द्वार है, उसको बंद कर दो। तो लोगों ने सोचा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कौन-सा भी हो, कि अगर हमें इससे आगे बढ़ना है तो गॉड, अल्लाह, भगवान, कोई भी, ब्रह्म, वहाँ चले जाएँगे तो बहुत ही अति सुंदर, वही करना चाहिए। तो आप एक कल्प तक वापस नहीं आओगे। ठीक है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कौन-सा भी हो, बेटा हो या बेटी हो या कोई पुरुष हो, स्त्री हो, कौन-सा भी हो, उससे कुछ लेना-देना है ही नहीं है। वो सीधा पहुँचेगा ब्रह्मलोक, एक कल्प। अभी कोई मुझे पूछे कि इन दोनों में, असुताव और सुताव में, एक कल्प कम होती है, ज़्यादा होती है? नहीं, एक कल्प ही होती है। चाहे वो मुसलमान वहाँ बैठा हो या कोई हिंदू बैठा हो या कोई क्रिश्चियन बैठा हो या कोई बुद्धिस्ट क्यों ना बैठा हो, सारे लोगों के लिए वही है। और जो आर्य है, उसके लिए भी वही है। तो अनार्य, आर्य दोनों वहाँ पे एक ही टाइम पे है। पर एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो फर्स्ट ध्यान पहुंचा है, इस व्यक्ति में कोई मंत्र उठा के कामचंद नहीं गया है, उसके चित्त से ही कामचंद चला गया है। ठीक है ना? तो दो तरह से कर सकते हैं। एक, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, कंटिन्यूअस यही जपते जपते, जैसे तिब्बत या सिक्किम या नेपाल या कहीं पर ओम मानी पद्मी होम, सही है, बस ध्यान पे पहुंच जाएंगे। अभी, मरण के बाद नहीं, अभी। चाहे वो सूफी सेंट हो या कोई परिभजक या परिव्रजक हो, या जो कुंभ मेले में डुबाते डूबते हो, वो सारे जाएंगे। ठीक है ना? इसमें कोई दो विचार नहीं है, इनका सारा यही है। पर बुद्ध कहते हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, वो वहीं से मुक्ति पालेंगे। ये डिफरेंस है। उनको सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान, फिफ्थ, सिक्स्थ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है। भी क्या प्रोसेस फॉलो किया? अभी जो, समझो, मैंने भगवत गीता देखा है और 12th चैप्टर में ये है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मदर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समेत प्रियः। ये इतने ही पैराग्राफ मैंने पूरी काम कर दी। उसने वो कृष्ण तो 40 बताते हैं, मैंने सिर्फ
ये जितना है उतना भी काम कर दिया, भाई कृष्ण मैं आज से तुम्हारा भक्त हूं, तू मुझे ले ले, मेरा जो कुछ भी है तेरा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ब्रह्मलोक तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैत्री करना मुदित उपेक्षा है उसमें। ठीक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी, क्षमा कर रहा है सबको। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट है, बुद्ध भी वही कहते हैं सामान्य फल सूत्र में, संतोष संतुष्टि, पाली का वर्ड है संतुष्टि, संतुष्ट सततम योगी, सदा योग में है। यदात्मा दृढ़ निश्चय, अपने मन को दृढ़ निश्चय कर दिया कि मुझे यही करना है। मदर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि को किसको दे दिया, कृष्ण को दे दिया। यो मद भक्त समेत प्रिय, ये मेरा भक्त है, प्रिय है, बस हो गया। आप कृष्ण का फॉलो करो या जीसस का फॉलो करो या पैगंबर का फॉलो करो या बुद्ध का ही फॉलो करो भाई, तो पहुंच जाओगे। असुताव हो, रिपीटेशन है, इतना समझ ले तो कहां पहुंचोगे, एक कल्प तक आप वापस नहीं आओगे। यू आर हैप्पी। क्योंकि ये देखिए, एक चीज हमें जानना है कि आप सारे लोग जान कर चुके हो, आपको याद नहीं है, इसीलिए यहां बैठे हो। एक और बार कह देता हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हो या जितने भी मनुष्य है, जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी पक्षी है, जितने भी चींटे हैं, जितने भी कॉकरोच है, कौन सा भी है, वो जान करके ही आए थे। पर क्लेश या आसव पकड़ते 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 राग द्वेष मोह बढ़ते 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 हम यहां पहुंच गए। अगर उसको हटा सकते हैं तो वापस मन वही जाएगा, उसको पता है। तो आपको ध्यान सिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, या सीखने की भी जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है बस। तो अगर कोई ये सोचता है कि मुझे ध्यान करना नहीं है, भाई उसमें करने की कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो स्वाभाविक रूप है वो ध्यान ही है, बस भूल गए हैं वो सही है। तो अगर यहाँ कोई पागल व्यक्ति बैठा है जो कहता है कि मुझे ध्यान नहीं करना है, वो सचमुच पागल आदमी है, क्योंकि उसको पता नहीं वो ध्यान ही कर रहा है, वो उसको पता नहीं वो ध्यान नहीं कर रहा है, वो अपनी पत्नी का जप कर रहा है। कोई पत्नी की जप करता है, कोई पति की जप करती है, कोई बेटे का जप कर रहा है, कोई बेटी की जप कर रही है, कोई पैसे का जप कर रहा है, कोई घर की जप कर रहा है, कोई बैंक बैलेंस की जप कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट की जप कर रहा है। वो तो जप ही कर रहा है ना, और क्या कर रहा है। वो जप को हटा के ये जप करना है, बस वही है, दोनों एक बराबर है। ठीक है, इसमें इतना ही है, ये रिपीटेशन बहुत ही कम है, ये आपको बढ़ा दे देगा, क्योंकि आयु इसमें ज्यादा है, इसमें आयु कम है। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो फॉलोअर है वो सुताव है, वो जानता है कि ये जो है ये रिपीट करता है, ये रिबर्थ देता है, पुनर्जाति देता है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मुझे पंचखंड देखना है, क्योंकि वो विपස්සना है, पर ध्यान में विपස්සना करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विपස්සना करना है, दोनों गलत है। ध्यान के बिना विपස්සना नहीं हो सकती है, क्योंकि मन अगर स्थित है तो ही विपස්සना हो सकती है, नहीं तो नहीं होगा। तो जो व्यक्ति ध्यान में पंचखंड का करेगा वो सुताव है, क्योंकि उसने चित्त, मन या मनो और विज्ञान को जान लिया। ठीक है,
पर इसका एक कल्प तो चेंज नहीं होने वाला, चाहे वो विपश्यना करे या ना करे, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई पागल व्यक्ति है, वो कहेगा मैं बिना ध्यान मुक्ति पा लूंगा, इम्पॉसिबल है। ये तो और पागलपन है, पहले पागल है और पागल है। क्यों? पहली बात यह है कि बुद्ध कहते हैं कि ध्यान में रहना चाहिए। अगर वो गोइंका का ही फॉलोवर है, समझो, गोइंका जी भी कहते हैं 20 दिन की जो किसी ने भी गया है, या 30 दिन का जो कोई भी गया है, और यहाँ पे जो ये अपना नूतन जी है वो तो 60 दिन भी कर चुकी है। शायद वो 600 दिन की होती तो वो भी जाती, वो अलग चीज है। पर यह है कि 20 दिन के शिविर में गोयंका जी कहते हैं कि आपको ध्यान करनी चाहिए। अगर आप सकदगामी अनागामी बनना है तो आपको करनी चाहिए। वो 30 दिन का भी में है, 60 दिन में भी है, पर बताते नहीं कैसी करनी चाहिए, वो अलग चीज है, पर है। ये तो फैक्ट है। तब करोगे नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम है, पर है। अब गोयंका जो फॉलो करो या अजान का फॉलो करो या किसी का भी फॉलो करो, ध्यान तो करना ही है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ध्यान है। तो आप भूल गए हो। और बुद्ध भी कहते हैं मध्यम निकाय 27 में 27 अगन्य सूत्र, सारे ध्यान करके ही आए, भूल गए हैं। वो बात सही है, बिल्कुल फिट है, हम भूल के आए। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट ध्यान में जाना है, आपको ये अपना जो फैमिली है उसको त्यागना पड़ेगा। त्याग सकते हो? देखो, अगर आप कहोगे हाँ ना हाँ ना हाँ ना, समझो ये तो टिकने वाला नहीं है। आपको लगेगा आप पीति में आए हो, सुख में आए हो, कभी कभी ऐसे ऐसे डूबता रहेगा, तो ये तो नहीं होने वाला। और विनोद जी जैसे आपो को ले लिया या कुछ और ले लिया विपश्यना करने के लिए, फाउंडेशन ही नहीं है भाई। इसके ऊपर आप आपो या पटवी या कुछ ले लोगे तो गिरेगा, वो मकान पूरा गिर जाएगा, अर्थक्वेक हो जाएगा उसका। नहीं करना है। तो पहली चीज ये है, आपको ये जानना है कि आप मरेंगे अभी, आपको एक कल्प तक वहां रह सकते हो। अभी हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगले दिन आपको कुछ भी करना नहीं है। मतलब आपको ना ध्यान में बैठना है, ना कुशन में बैठना है, या कुछ आंख बंद करके बैठना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर सच है आप कर पा रहे हो तो समझ ले कि आप आ गए। विविच्छेव कामे ही विविच्छेव कुशल धम्मे ही। तो ये वितक सविचार का जो है, वो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट लिया है उसके ऊपर रहेगा। तो सांस है तो सांस के ऊपर रहेगा, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मतलब आपको, आप जहां पर भी हो, दंत मंजन से लेकर आप सोने तक एस्टैब्लिश्ड। तो ये आर्य भी, मतलब सुताव भी कर सकता है, असुताव भी कर सकता है, पर इसके अंदर आपका इतना प्रज्ञा आ गई, पन्या जो फैकल्टी है, जो इंद्रिय है, वो पन्या बल भी है। दोनों मतलब सतिपट्ठान, सम्मपधान, इद्धिपाद, पंच इंद्रिय, पंच बल, ये पूरा आना चाहिए इसमें। फिर सत्तभुजंग, आर्य अट्टंगिक मग्ग। तो 37 बोधिय पक्की धम्म आपको आना चाहिए। अगर ये सारा विपश्यना करने से आ गया,
तो समझ लीजिए आपका फिट हो गया। अभी आप आर्य बन गए, आर्य शावक हो। क्यों? क्योंकि आपने सोतापट्टी फल से अभी आप ज्ञान के फल फल पे आ गए। तो आपका या एक ही भाव रह गया मनुष्य का, या मनुष्य का भाव चला गया। ठीक है, तो अभी या आप अनागामी हो या सकलगामी, यही दो चीज हो। या पूरा कर दिया तो अरहत हो गए, बस खत्म। अब फर्स्ट ध्यान में ही आपका मुक्ति मिल गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो व्यक्ति जो है फर्स्ट ध्यान में तो है, एक कल्प के होने के बाद वो बुद्धिस्ट भी हो सकता है, नमो तस्स भगवतो अरहतो, पर इसने बाकी सब नहीं किया है। सती संपजन्य ये जो जितना था ना वो नहीं किया, सिर्फ वो नमो तस्स भगवतो में रह गया है। वो खत्म होने के बाद कुछ भी आ सकता है, कोई भी आसव आ सकता है, क्योंकि वो कामासव तो है। तो कामासव में कुछ भी आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। इसमें प्रेत भी बन सकता है, या कोई प्राणी मतलब तिरछ योनि में भी आ सकता है, या मनुष्य की योनि में भी आ सकता है, या असुर की योनि में भी आ सकता है, कौन सा भी आ सकता है। इसीलिए पहले बुद्ध कहते हैं, देख भाई पहले सोतापन बन जा, पहले वो चार तो क्लोज कर दे। इसीलिए मैं हर दम आप लोगों को पूछता रहता हूं, आप सोतापन हो? इसलिए क्योंकि कभी भी विज्ञान भाग सकता है आपके काय से, तभी क्या करोगे? वहां पे कोई बुद्ध नहीं आने वाले, कोई भी नहीं आएगा। अभी आप सुन रहे हो, तभी कुछ नहीं होने वाला, तभी जो आएगा सो आएगा। तो पहले सारा पागलपन छोड़ के सोतापट्टी फल मिला है वो देखो, या ध्यान में चले जाओ। तो पहले जान में एक कल्प, दूसरे जान में दो कल्प, तीसरे जान में चार कल्प, चौथे जान में 6 कल्प। आप वापस नहीं आओगे। फिर अनिंज, अनशेकेबल, हिलता ही नहीं है मन। वहां पे जाओगे तो आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन। तो आकाशंचायतन 10,000 कल्प, विज्ञान सॉरी हाँ विज्ञानंचायतन सॉरी 20, 40, 60। तो ये अकिंचायतन 60। नेव सन्य न सन्य आयतन असंख्यात, सब संख्या नहीं। तो आप जहां पैदा होना चाहते हो उसको फिट कर लो पहले। एक और सूत्र है MN120, वो तो इफ यू विश, आप अगर चाहते हो तो उसमें भी मनुष्य के जीवन में क्षत्रिय बनना है तो हो जाएगा, ब्राह्मण में आना है तो आ जाएगा, गृहस्थ में होना है तो आ जाएगा, वैसे ही चतुर महाराजक में आना है आ जाएगा, तावतिम में आना है तो आ जाएगा। तो वो प्रैक्टिस करो, उसमें देते हैं कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस तरह से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये समझे कि अनार्य का मतलब क्या है, आर्य का मतलब क्या है। ऐसा डेफिनेशन अगर हम अनार्य आर्य ढूंढेंगे तो डिफिकल्ट है, पर अगर कोई असुताव सुताव सुनेगा तो वो सही है, क्योंकि बुद्ध की वाणी में असुताव सुताव दो ही लोग हैं। ठीक है, अनार्यो इस किस लिए डाला, क्योंकि वो ये धम्म चक्र पवत्तन सुत्त में है, तो लोगों ने इसके ऊपर भी डाल दिए अनार्य झान। कोई झान अनार्य नहीं होता है, झान झान होता है। और पागल लोग ऐसे हैं, वो समझते हैं कि ध्यान करना ही नहीं है, बल्कि उनको पता नहीं है कि सारे जो जीव राशि है, सारे सत्य, सारे सत्व,
वो सारे झान से ही आए हैं। तो कोई भी ऐसा यहाँ व्यक्ति नहीं है जो आभासार से नहीं आया है, हालांकि उसको पता नहीं है। तो पहला लक्ष्य आपका ये होनी चाहिए कि मुझे अपने घर वापस जाना है। बहुत लंबी समय तक मैंने अपना घर देखा ही नहीं है। अपना घर ये घर नहीं है, सच में नहीं है। ये मार का क्षेत्र है। मैं गलती से यहाँ टपक गया हूँ, ये आना चाहिए। जैसे बुद्ध निवप सुत्त में और पासारिस सुत्त और बहुत सारे सुत्त में ये जो डियर होता है उसकी उदाहरण देते हैं। वो रास्ता भूल के आ गया, उसके साथ सारे पूंजी आ गई और घास ले रहे हैं। तो जो पकड़ने वाला है उसने जाल बिछा दिया। अभी मार का जाल यहाँ पे रिलेशनशिप है, क्योंकि पहले से ही आपका कोई रिलेशन है ही नहीं है, किसी का भी रिलेशन नहीं है। इतना आप समझ लो, किसी का भी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, आप स्वतंत्र हो, परतंत्र नहीं हो। किसी के पीछा करना छोड़ना पड़ेगा। कोई भी हो, आप पीछा करते करते यहां तक आ गए। तो विश्राम करो, देखो, ये फायदा नहीं है, ये आपके लिए श्रेयस नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जब तक आप मानते बैठोगे मेरी बेटी मेरी बात सुननी चाहिए, मेरे पति मेरी बात सुननी चाहिए, मेरा वो बाजू वाला मेरी बात सुननी चाहिए, मेरा वो ऑफिस वाला मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात ही सारी सुननी चाहिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसी होनी चाहिए, तो अगर जब तक ये पागलपन रहेगा तो मार बहुत खुशी होगा। जैसे एक मिस्टर इंडिया करके एक मूवी आया था, उसमें मोगेम्बो खुश हुआ करके जो आता है, वो मार खुश हुआ। कि मार के क्षेत्र में तो यही चलने वाला है कि आपको हर एक से उम्मीद है कि वो जैसा चाहिए वैसा हो जाएंगे। वो तो कभी नहीं होने वाले, क्योंकि वो भी आप ही की तरह घर भूल के आए हैं, भटकते हुए आए हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका भटकना ही बंद हो गया है। इसीलिए करुणा आती है कि सारे भटक रहे हैं, उनकी घर ये नहीं है, उनका घर है आभासार। क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले सेकंड ध्यान जाने की कंप्लीट प्रैक्टिस करो। चाहे आप सुताव असुताव वो सारा छोड़ के पहले सेकंड ध्यान का तो आ जाओ भाई। यहाँ पे खुशी है, पीती, फिर स्टेबलाइज करो उसको। उसको करने के बाद ये आपका जो विपස්සना है उसको लेके आओ। काफी है, आपको चौथी ध्यान तक जाने की जरूरत भी नहीं है। सही बात है, ऐसा हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने इस विषय इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये डिस्कशन जो है ये अगर अभी हमारा शिविर में चलेगा तो हमारे लिए जितना 8 या 9 दिन है इतनी कम पड़ जाएगी कि पूरा वेस्ट हो जाएगा। मुझे किसी का भी जो समय है वेस्ट नहीं होना है। क्या पता अगर किसी का मरण हो गया और वो बेचारा कहीं आके टपक गया, फंस गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ये है कि सारे जितने भी लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं वापस ना आए यहाँ पे। मेरा इतना ही आशा है। मुझे उनसे पैसे या कुछ चीज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, और वापस ना आए, इतना ही मुझे चिंता है। क्योंकि मुझे पैसा भी मिल सकता है, कोई कपड़ा भी मिल सकता है या कुछ भी मिल सकता है, वो मैं इधर ही रख के जाने वाला हूँ।
लेके तो नहीं जाऊँगा, कोई भी लेके नहीं जा रहा है। मैं तो 100% गारंटी है, मैं तो लेके नहीं जा रहा हूँ और मुझे उधार में भी नहीं लेना है। और दान में जो दिया है, वो मैं यूज़ करूँगा। सबका मंगल हो, पर मुझे लगता है कि ये छूट ना जाए, वापस ना आ जाए। अगर आना है तो एक ही बार आ जाए। एक ही बार मतलब एक भव की बात कर रहा हूँ, या नहीं आ जाए, वो तो बढ़िया है। तो उसके लिए आपको 4 धाम तक जाना ही जाना है। सम्मा समाधि का मतलब है 4 धाम। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि वो ध्यान नहीं करना चाहते। पता नहीं है वो हरी अट्टंगिक मग्ग को इतना क्यों नहीं समझते कि यहाँ पे तो वही है 4 धाम। और चरण धम्म में भी 4 धाम है और कहते हैं हम बुद्ध की फॉलो करते हैं। शायद मुझे लगता है ये बुद्धू की फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बुद्ध की फॉलो नहीं कर रहे हैं। बुद्ध के नाम पे बुद्धू हो गए, क्योंकि वहां पे तो है। वो वही जो लिखा है, जो बताया वो करो यार। वो नेगोशिएशन थोड़ी करना है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। मत करो। मरण तो सबको आती है। ऐसी थोड़ी है कि आपको नहीं आएगी, किसी को आएगी, मुझे नहीं आएगी। मार के क्षेत्र से बचना है। ये समझ लो कि बाजू वाला क्या सोचता है, उसे मुझे लेना देना है ही नहीं है। मुझे मार से बाहर आना है। मुझे यहाँ जो बैठे हैं वो क्या सोचते हैं, मैं अरहत हूँ या नहीं हूँ, अनागामी हूँ या नहीं हूँ, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे मार से मतलब है। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे मार ही है, क्योंकि उनका ही मरण होने वाला है। जैसे मेरा मरण होगा तो वो उससे मुझे लेना देना है। मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले मार से बचना सीखो, तो ध्यान करो। इसमें अनर्य आर्य करके नहीं होता है। ध्यान ध्यान है। एक बात यह है कि ध्यान में जाने के बाद अगर उसी पे फंस गए, उस मजे में फंस गए, तो विज्ञान फिर वहीं पे प्रतिष्ठित हो गया। जब तक आपकी प्यूरिटी रहेगा मन की, तब तक वो ध्यान में रहोगे। जैसे ही काम आ गया, तो वो ध्यान से हटके काम पे पकड़ लेगा। इतना ही है। जैसे मेरी पत्नी से बहुत प्यार है, कहो ना प्यार है करके, तो उसने कहा ना प्यार है, तो मैंने ध्यान में था। वो पत्नी से गले लगाया, लग जा गले कि फिर से हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो करके मैंने गले लगाया। बस हो गया भाई। अभी तेरा पत्नी गारंटीड है। मार कहेगा बहुत अच्छे, आजा आजा, मुझे ऐसे ही चाहिए। चल तू ये एक और पत्नी को ले ले अगली बार। कैसी चाहिए? नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा चाहिए, मिल जाएगा। कौन सी चाहिए? अभी बेटी चाहिए? हाँ, मैं तरस रहा था कि मेरी बेटी ही नहीं है, बेटा दे दिया। अच्छा अच्छा, लेके जाओ, अगले बार बेटी दे देंगे आपको। इतना चिंतित क्यों हो भाई? बेटी मिल गई, अरे मेरी लाडली बेटी, अरे बाप, रखो रखो, अच्छा है, रखो, काम आएगा, बाद में काम आएगा। ठीक है ना? छोड़ नहीं पाओगे। जब छोड़ नहीं पाओगे फिर कहाँ आओगे? यहीं पे आओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। वेरी गुड। मार बहुत प्रसन्न हो जाएगा। आप सोच के देखो, आप जितने भी बच्चे हैं वो तो बिछड़ेंगे ही, और जिसका माँ बाप है वो भी बिछड़ेंगे। कोई किसी का नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आती है, एक बार अगन्य सूत्र देख लेना कि कोई किसी का नहीं, कोई भी। और जितने चिपक के बैठे हो, चिपकते रहो। वापस वापस वहीं पे आओगे, वही मार की खाना खाओगे, और एक दिन उठा के लेके जाएगा। फिर विज्ञान का क्या करें? फिर बुद्ध धम्म मिले या ना मिले, कोई फायदा नहीं।
ठीक है। इसीलिए मुझे कभी-कभी बहुत तरस आती है, जब भी वही लोग वही प्रश्न पूछते हैं, जैसे वीणा जी ने कल पूछा कि चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो समझ में नहीं आती है कि कोई चैंटिंग आप कर ही रहे हो, चाहे बेटे का चैंटिंग करो या बेटी का चैंटिंग करो या पति का करो या पत्नी का करो या घर का करो या पैसे के करो, वो चैंटिंग ही है, वो रिपीट कर रहे हो उसका। और कहते हो हमें चैंटिंग नहीं करना है, क्या बात है? ये भी लेने वाली चीज़ है कि नहीं, ये पता नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा पी के आए हैं। ये चैंटिंग से, पति पत्नी का चैंटिंग से, ये चैंटिंग अच्छा है, ओम नमः शिवाय हो या ओम मानी पद्मी होम या कौन सा भी हो, वो बेहतर है, क्योंकि ये इससे तो छुटकारा पा लेगा। और इससे भी बेहतर है उसको छोड़ देना। तभी अनर्य से आर्य बन गया, क्योंकि ये रिपीटिशन जो है ये वापस आएगा। अगर मुझे पत्नी को छोड़ना है सच में, तो मुझे और कुछ चाहिए। वो क्या है? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, अभी वो खा लेगा उसको। हाँ, उसको कहेगा मुझे कुछ दे खाने के लिए, नहीं तो मैं पत्नी को खा जाऊँगा। मैं कहूँगा देख भाई तेरे लिए मैंने ये नया वाला दिया है, वो क्या है? ओम मानी पद्मी हो। अच्छा, इससे क्या होता है? इसे करता जा, कंटिन्यूअस। तो टिबेटन का जो जितने भी लोग हैं, वो पकड़ते हैं, करते हैं। और इस्कॉन में चला गया समझो, वहाँ पे हरे रामा, हरे कृष्णा उसका जपते रहो, वो हाथ में डालते हैं। अच्छी बात है। पत्नी का जपने से, बेटे का जपने से या बेटी का जपने से ये जपना तो अच्छा है। यहाँ से तो छुटकारा पा लिए। नहीं तो हम सवेरे से शाम तक, शाम से रात तक, रात से फिर सुबह तक पत्नी, बेटा, बेटी, पति, पैसा, ये वो इसी पे है। इसके अलावा कोई जप नहीं हो रहा है। यही है, वो मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरा पति बात नहीं सुनते हैं, मेरा पड़ोसी बात नहीं सुनता है, ये बात नहीं सुनते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। अरे करते रहो, कंप्लेंट करते रहो, मार कहेगा। एग्जैक्टली मुझे यही लोग चाहिए, यही तो चाहिए मुझे। अभी तो मजा आएगा ना। मूवी तो तभी बनेगा अगर आप संतुष्ट हो गए, तो मार के लिए कोई खाना ही नहीं है। वो तो कहेगा अरे यार ये तो हमें फंसा के चला गया। जब भी आपका डिससैटिस्फैक्शन है, अरति, इसीलिए वो चौथा सेना है अरति, है ना? तो काम प्रथम सेना वहां से शुरू होता है, और दूसरा ही है अरति, द्वितीय मुच्यति, डिससैटिस्फैक्शन। आप हर एक व्यक्ति से डिससैटिस्फैक्शन हो जाओगे। ये मेरी बात नहीं सुनती है, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं सुनते। कंप्लेंट करते रहो भाई, करते रहो। मार के साथ जितना संबंध रखना है रखो, आपको वही मिलेगा जो मार चाहेगा। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते हो, वो भी लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग उन्होंने सुत्त भी नहीं पढ़ा है। उनको कहा गया है कि सुत्त नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो पाली में है। पाली में हो या नेपाली में हो यार, तुम वो मार से दूर रहना है तो करना पड़ेगा। थोड़ी कल आके मार पूछेगा आपको, अरे आपने पढ़ा नहीं था? नहीं नहीं, वो पाली में था। अच्छा, वेरी गुड। इससे कोई फायदा नहीं है। देखो तो सही बुद्ध क्या कहते हैं। ठीक है, वेस्ट मत करो अपना कीमती जो जन्म मिला है, वेस्ट मत करो। 1 मिनट भी वेस्ट करोगे बहुत ही भारी पड़ने वाला है।
इतनी भारी है कि आप मार के साथ ही जाओगे, इसीलिए उसका है मरण। ये मार के साथ विज्ञान चला गया। और क्या मिलेगा? यही मिलेगा, एक और बेटी, एक और बेटा, एक और पति, एक और पत्नी, एक और ये, एक और वो। और अगर पुण्य कमाया है तो सारा मिलेगा, अगर नहीं कमाया है कुछ नहीं मिलेगा। तो एक ही गाना याद आएगा, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। शाम तन्हाई की थी, ऐसे गाते रहो। आएगी मंजिल कैसे, वो मुझे फिर से बुलाए, कोई इशारा ना रहा। क्योंकि आपको अगर सुनने वाली पत्नी चाहिए तो इतनी अच्छी तरह से आपकी बातचीत होनी चाहिए कि मूसावाद छोड़ दो, पिसुनावाच फरूसावाच नहीं होनी चाहिए कभी भी। तभी दोस्त मिलेंगे, तभी अच्छा पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी। हमें क्या पता है हमने कितना मूसावाद किया है, कितना पिसुनावाच किया है, कितना फरूसवाच किया है, क्या पता है। तो बात सुनने वाले हैं, मिल जाएंगे। और बहुत प्यार चाहिए तो पहले बहुत प्यार करो, हर किसी से प्यार करो, मेट्टा, तभी आपको प्यार मिलेगा वापस। कितना किया है, कंप्लेंट कितना किया है, कितना आपने प्यार किया देख लो, हिसाब रखो। इस जन्म में कितना कंप्लेंट किया लाइफ के ऊपर, तुल के देखो ना, प्यार ज्यादा किया या नहीं किया। चाहे वो जितना भी आपके बारे में उल्टा फुल्टा करे, आप प्यार करते हो। वो दान है जो प्यार कर रहे हो ना, बिना एक्सपेक्टेशन, प्रतीक्षा की जो प्यार करते हो, वो दान है, उसे वापस मिलेगा। कितना किया है देखो। अगर आप प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि आपने प्यार नहीं देंगे वो कोई प्यार कर लेगा आपको ना। तो बचपन से ही प्यार नहीं मिलने वाला। तरसते रहोगे, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तुम शादी किया, प्यार करने वाला आएगा? नहीं आएगा। बच्चा भी हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कंडीशन ऐसा नहीं है। तरसते रहोगे। अच्छा पैसा चाहिए, कितना दान में दिया देखो, कितना दे दिया, गिन गिन के दिया, चलो वो आपको गिन गिन के वापस मिलेगा। ये कठिनाई है भाई, मार के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई दिमाग वाला है वो जान में चला जाएगा, क्योंकि इसको करेक्शन ही नहीं कर सकते। एक ना एक तो कमी मिलेगी। जैसे मुझे अमेरिका में काम मिल भी गया पर H1B वीसा नहीं मिला। पत्नी भी अच्छी थी, मेरा इंटेलिजेंस भी अच्छा था, सब कुछ था, सर्टिफिकेट था, ये सब कुछ था, पर 98 में नहीं मिला भाई। अभी वही एक शौक है कि मुझे अमेरिका में काम नहीं मिला, बहुत ही बुरा लगता है। अगर मैंने इस सोच को नहीं छोड़ा वितक्क संतान सुत्त से, तो ये भारी पड़ने वाला है। बाकी सब तो मिला है ना विलास भाई। हाँ, तो इस पागलपन को कभी क्यों नहीं छोड़ता है? कंप्लेंट क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? संतुष्ट बन जा, नहीं तो मार खाएगा। मार तो रेडी है। कामते पतमसेना,
आरती द्वितीय मुच्यति खूपिपास ततीय, मतलब खाना और प्यास। वो 10 सेना है मार की, एक ना एक पकड़ लेगा भाई, बस हो गया, तू गया। ठीक है, तो मार से बाहर आना है तो झान में जाना है, ये समझ लीजिए। तो कोई अनर्य झान नहीं है, अर्य झान नहीं है, सुताव असुताव झान है। पहले झान पे आ जाओ, फिर विपश्यना उसमें करो, तो आर्य में आ जाओगे। ठीक है, तो पहले जाओ, आपका घर है आभासार, वहां पे तो आ जाओ, ये घर नहीं है, ये आपका किसी, हमारा किसी का भी ये घर नहीं है। चाहे आप जितना भी पैसे वाले हो या पैसे की तंके वाले हो, जितने भी तंदुरुस्त हो या रोगी हो, लंबे हो या छोटे हो, गोरे हो या काले हो, कुछ भी आपका नहीं है इसमें, कुछ भी। तो कोई संबंध आपका बनती ही नहीं है, किसी के ऊपर आपका हक है ही नहीं है। यू डोंट ओन एनी वन। फिर भी आपको लगता है आपकी बेटी या बेटा आपकी बात सुननी चाहिए, आपकी पति या पत्नी बात सुननी चाहिए। क्या पागलपन है कि मार्ग से के क्षेत्र में बैठ के मार्ग को चुनौती देते हो। बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा है। उन्हीं के घर में बैठ के आप चुनौती देते हो, आपकी लाजवाब है। ठीक है, तो पहले ये पागलपन से तो बाहर आ जाओ। नमस्कार जी, कहिए, आपने कुछ हाथ उठाया था। नहीं सर, आपने बता दिया है बता पहले। दिया, ठीक है, ओके। यही है कि डर भी है मुझको, ये मार ही मार नजर आता है, तो आपने इतनी अच्छी से अभी बता दिया। अरे हम ही मार है, और कौन है, हम बीमार है और मार भी है। हाँ, समझ में आ गया, थैंक यू सर। ठीक है ना, तो जो मिला है उसको थैंक यू, फिल विथ ग्रेटिट्यूड। पहली चीज ग्रेटिट्यूड, ये बुद्ध धर्म में इंपॉर्टेंट है। करणीय मेट्ट सुत्त, ग्रेटिट्यूड। करणीयम अत्त कुशलेन यम तम संतम पदम अभिसमिच्छ, सक्को उजूच सुजूच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी। ऐसे सिर्फ रटने से कोई फायदा नहीं होता है। रट के क्या करोगे, क्या करोगे, उसको चाटना पड़ेगा। वो भी एक मंत्र है, गाते रहो करणी मिट्ट सुत्त, उसको अंदर डालो, फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। फिर करुणा जागो, कंपैशन, कृतज्ञता इस ग्रेटिट्यूड कि इतना तो मुझे मिला है इस जन्म में, जो नहीं मिला उसको छोड़ दो, वो मुझे चाहिए भी नहीं है। जितना मिला है बहुत हो गया, मैं थक गया हूं, मुझे अपने घर जाना है, और मेरा घर उधर है। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो पहले मैं अभासार में रहूंगा। इसीलिए मुगल्लान कोलित सुत्त में कहते हैं, आर्य झान और आर्य तुन्नी भाव तभी बनता है जब भी कोई सेकंड ध्यान में जाएगा। जो अभासार है उसका घर है भाई, हम हर किसी का घर वही है। पहले घर तो पहुंचो, फिर देखो कि वहां से एक्सटिंग्विश, मतलब वहां से मुक्ति कैसे पाना है, विपश्यना करके। पहले घर तो आ जाओ, कि पहले अपना गाड़ी का बुकिंग तो करो ना भाई। इसके लिए क्वालिफिकेशन लेके आओ, वो गाड़ी थोड़ी आएगा, क्वालिफिकेशन चाहिए, लेके आओ। फिर
टिकट मिलेगा, फिर ट्रेन में बैठो, थोड़ा तो एंजॉय करो। अच्छा, ट्रेन सफर जिंदगी का सफर है, एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, तो जान लो, ठीक है ना। जानने के बाद मजा लो, फिर अपने घर में बैठो, आराम से चाय वाय पियो, थक गए हो, फिर थोड़ा स्ट्रेंथ आने के बाद विपश्यना करो। तभी 37 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, बोधिपक्य धम्म करो, पहुंच जाओगे अनागामी। जैसे अनागामी पहुंचे, थैंक यू, मार से परमानेंट मुक्ति, ठीक है, हो गया। अभी आराम से मजा करो, जब तक यहां से जान नहीं जाती है, अरहत तक प्रैक्टिस करो। होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी ठीक है, वहीं से एक्सटिंक्विशमेंट है, वहीं से मुक्ति है। और क्या करना है, वो मार से तो मुक्त हो गया ना, पहले वो तो साबित करो, मार के क्षेत्र में नहीं आओगे। ये आर्य पुग्गल है। अनर्य ये है जो मार के क्षेत्र में ही है और वो समझते हैं कि मार को ठेंगा दे दिया। ना रे बाबा ना, आओ आओ, हम इंतजार करेंगे आपकी, आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सोतापन बच जाएगा ना, सोतापन इधर ही आएगा, पर उसको जो चाहिए मिलता रहेगा, इतना ही फर्क है। ठीक है, सो आप डिसाइड करो। इसलिए मैंने आज सोचा पूरा कर देते हैं। आज मैं जो विपश्यना करना था, तो मैंने सोचा कल की डिस्कशन के बाद मुझे ये लगा कि समझ में नहीं आया है सच में। पर यहाँ पे जो लोग आते थे वो भी उठपटांग है, वो कुछ भी करते हैं। तो मुझे अभी समझ में आ गया कि मुझे क्या कराना है, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि इनको जो करना है करने दो, इनको पता है। समझ में आया ना, उनके समझ के बाहर है। तो इस बार यूएसए में स्ट्रिक्टली करना है, ये ठीक नहीं है। हाँ जी विनोद दाई बताओ। नहीं सर, थैंक यू सर। कल की बड़ी अच्छी रही, जो मैंने आपसे जवाब पाया, तो मैंने थोड़ा तो लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए थे। फिर बाद में शायद अवंती जी और मैंने पूछा हुआ पहला का एक एपिसोड फिर मैंने रिपीट करके सुना, तो उसमें आपने तो क्लियरली बताया हुआ था। इसके बाद में मैंने फिर रियलाइज किया कि ये ठीक है, ये शायद बाय द वे नमस्कार ने मेरे को भेजा कि भाई आप प्रॉपरली कर रहे थे, मगर आपकी कहने की शायद सर को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मैंने इनको वही वीडियो फिर भेज करके बोला, नो नो सर वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग, सी दिस वीडियो करके मैंने उसको फिर कहा, उसको भेज दिया मैंने। तो मेरे को रियलाइज हुआ सर, क्योंकि मैंने देखा कि 2-3 दिन मेरे को प्रीति इतनी आ रही थी जब आपो की वजह से, आज तो नहीं थे। तो कल से मैंने वो छोड़ दिया। थर्स थोड़ी है, मगर अब कुछ चला भी गया। वो प्रीति 2 दिन से वो कंटिन्यू रही, इसके बाद में वो इतना नहीं है अभी। तो लगा कि मिक्सअप करने की मेरी अभी की अवस्था नहीं थी, मैं कहीं पर ट्रांजेक्शन में हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करना है, इसलिए मेरे को समझ में आ गया। अगर आप नहीं होते तो करेक्शन कौन करता सर? मैं तो अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोच रहा था ना, कि जैसे कि रविंद्र जी से भी बात की, रविंद्र जी से भी पता होगा कि इसको अच्छा है, ये प्रोग्रेस किया होगा, बंदा होगा, ये कर सकता है, तो करने की जो चीज है। ये नमस्कार भी एक दिन कर रहा था कि मैं कुछ आपो में या कुछ में ट्राई कर रहा हूँ, तो बाद में पता चला कि मेरा स्टैंड कहाँ पर है आप लोगों को पता नहीं था। तो इतने लंबे समय से करने वाले बंदे होने के नाते इसको पता होगा, आप लोगों ने बताया किया, मगर रॉन्ग हुई। तो इसीलिए कभी कभी अपना जो पुराने सोच है, वो सोच क्या करती है कि अपने इंटरप्रिटेशन करती है कि इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो हमारे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ तो मिलती जुलती है।
तो ये मिक्सअप कर रहे थे, वो करते भी थे शायद, मगर अभी क्या हुआ कि सर आप है तो करेक्शन हो गई कि गलत रास्ते में गाड़ी चल रही है। तो थैंक यू सर, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने रिपीट किया। थैंक यू, साधु साधु। नो प्रॉब्लम, मंगल हो। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि एक और बार ध्यान के बारे में बताएं। इतनी गलत फहमियां है कि मैं सोचा भाई मेरे कुछ करेंगे। और जो हमारा रिट्रीट अगले हफ्ते से होने वाला है, इसमें कोई बाधा ना आए, किसी का भी कोई नुकसान ना हो। चाहे वो नमस्कार जी है, वो वहाँ से न्यूयॉर्क आ रहे हैं, या कोई नीरू है जो कनाडा से आ रही है, या हर जगह से जो आ रहे हैं, वो पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, फिर उनका टाइम भी हो जा रहा है, तो वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेस को वेस्ट करेंगे तो बाद में नहीं मिलने वाला है। तो जो मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, क्या पता मैं रहूं या ना रहूं, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना दे सकता हूं दे दूं, कि कुछ मेरे हाथ में ना रहे, कुछ भी ना रहे। ठीक है, तो मुझे तो छोड़ के जाना है, सारा छोड़ के जाना है, छोड़ दिया है। अभी मेरा कुछ रहा नहीं गया। जो है धम्म है, बस इतना ही है। ठीक है, सबका मंगल हो। आज के लिए इतना ही। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे धम्म संदिग्ध अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति संघं नमः।